बच्चों, आशा है कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे। ईश्वर आपको स्वास्थ्य दे, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आज हम आपके लिए संस्कृत में गिनती संख्यावाची शब्द 1 से 20 तक संख्यावाची शब्द जिस प्रकार से आप अंग्रेजी में 1 2 3 काउंटिंग बोलते हैं, हिंदी में 1 2 3, उसी प्रकार से संस्कृत में भी काउंटिंग तो वही है, लेकिन उसके लिए किन संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है आज हम ये जानते हैं। एक के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में कुछ परिवर्तन आता है। पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। फॉर एग्जाम्पल, एकः बालः, एका बाला, एकम पुस्तकम। 2 के लिए भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग परिवर्तन आता है। पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। जैसे द्वौ बालौ, द्वे बालिके, द्वे पत्रे। ठीक इसी प्रकार 3 में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में परिवर्तन आता है। पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग तिस्रः और नपुंसकलिंग त्रीणि। त्रयः बालः, तिस्रः बालिकाः, त्रीणि पुस्तकानि। ठीक इसी प्रकार 4 में भी तीनों लिंगों में परिवर्तन आता है। पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसकलिंग में चत्वारि। जैसे चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, चत्वारि पुस्तकानि। बेटा, सिर्फ 1 से 4 तक की जो संख्यावाची शब्द हैं उनमें तीनों लिंगों में अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन 5 से लेकर जितनी भी काउंटिंग है उसमें किसी प्रकार का लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं आता। चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। जैसे तीनों लिंगों में ये समान होता है। जैसे 5, 6 के लिए षट, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8, 9 के लिए 9, 10 10, 11 11। अब देखिए, जैसे आप हिंदी में काउंटिंग लिखते हैं 10 के बाद 11 एक और लगा देते हैं, इसी प्रकार से संस्कृत में भी समझने के लिए आप देखिए, अभी आपने 10 के लिए दश लिखा और फिर उससे पहले हमने एक लगाया तो एकादश। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत जल्दी से समझ जाएंगे।
द्वादश, दश देखिए 11 से 19 तक की लाइन में सभी में आएगा। त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश। यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर षोडश है। बच्चे कई बार इसको दश के साथ में ही मैच करके लिख देते हैं, यहाँ कुछ परिवर्तन है, इस पर आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। षोडश, सप्तदश, अष्टादश। अब देखिए यहाँ 19 के लिए एकोनविंशति, एकोनविंशति मीन्स एक कम, 20 से एक कम। नवदश, नवदश ये भी आपका 19, 10 से पहले नव लगा। ऊनविंशति, विंशति से एक कम, ऊन मीन्स कम। एकोनविंशति, एकोनविंशति का भी मतलब यही है कि 20 से एक कम। विंशति 20। अब देखिए बच्चे, हमने 1 से 20 तक के संख्यावाची शब्दों का ज्ञान प्राप्त किया। इनका शुद्ध उच्चारण भी आप करने का अभ्यास करेंगे। आशा है कि आप जल्दी ही 1 से 20 तक की संख्यावाची शब्द जान जाएंगे।